नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस लाइव टेस्ट क्लास में। साथियों, इस क्लास में हमने रीट में साइकोलॉजी में दो नए टॉपिक जो जोड़े गए हैं, एनईपी 2020 और बाल कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण 20 सवाल आपके सामने लाए हैं। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है अंत में कि आपके कितने सही हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले सवाल से। सभी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं। छात्रों की प्रगति की मूल्यांकन के लिए किस राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की गई है? एनसीईआरटी की, एसईईआरटी की, एनसीईएफ की या फर्क की? तो साथियों, आपको इस सवाल का जवाब पता ही होगा कि अगर आपने एनसीईआरटी सोची है तो आप बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हैं। एससीईआरटी भी बिल्कुल गलत जवाब है और एनसीईएफ भी ये गलत है। आप सभी को पता होगा कि फर्क राष्ट्रीय योजना, इसके द्वारा विद्यार्थियों के मूल्यांकन की जांच की जा रही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। 2035 तक उच्च शिक्षा में कितने प्रतिशत पंजीकरण का लक्ष्य रखा है? और ये सवाल है एनईपी 2020 का। तो आपको बताना है कि 20%, 30%, 40% या 50%। तो साथियों, आपने जो 20% लगाया है तो आप गलत हैं। 30% भी गलत है और 40% भी गलत है। जो यहाँ पे सही जवाब है 50%, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपका जवाब होगा। चलिए अगला आपके सामने सवाल है कि एनईपी 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? भाई, हमारे भारत देश का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके आ सकता है। तो अगर राजस्थान नहीं है, गलत जवाब है। मध्य प्रदेश भी नहीं है और उत्तर प्रदेश भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य था जिसने एनईपी 2020 को सबसे पहले लागू किया है। चलिए अगला सवाल हमारे सामने स्क्रीन पर ये आ गया है कि जो एनईपी 2020 की जो शिक्षा नीति बनाई गई, इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? चलिए आपके सामने चार ऑप्शन हैं के कस्तूरी रंजन, रमेश पोखरियाल, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। तो आप सभी को पता है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, ये दो तो ऑप्शन से हटा ही दीजिए। अब रमेश पोखरियाल, साथियों आपको बता दूं कि उस समय के शिक्षा मंत्री थे हमारी केंद्र सरकार के। ध्यान से सुन लीजिए कि ये तो है नहीं, और जो सही जवाब है इस सवाल का वो है पहला वाला ऑप्शन के कस्तूरी रंजन। इस सवाल का सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने ये आ चुका है कि एनईपी 2020 कितने वर्ष के बच्चों के लिए बनाई गई है? तो साथियों, आपको यहाँ बता दें जो 6 से 18 वर्ष है ये तो 1986 वाली है भाई। और जो यहाँ पर कक्षा आप अगर देख रहे हो 3 से 18 वर्ष, तो ये एनईपी 2020 का सही जवाब है। तो जो हमारा यहाँ पे जवाब रहेगा वो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आंगनवाड़ी के 3 वर्ष भी अब एनईपी 2020 में जोड़े हैं। आपको ये अच्छे से पता होगा। तो सही जवाब तीसरा वाला ऑप्शन है। तो आपका ये भी सही जरूर होगा। अब चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि जो एनईपी 2020 है जब बनी है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मैंने इसका जवाब तो आपको पहले ही बता दिया है, रमेश पोखरियाल उस समय के शिक्षा मंत्री थे। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि जो एमफिल है ये कोर्स है किस शिक्षा नीति में समाप्त किया गया है? तो साथियों, इसके बारे में आपको पता ही होगा ही कि जो एनईपी 2020 में अब एमफिल को समाप्त कर दिया, डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि इस शिक्षा नीति में जीडीपी क्षेत्र कितना होगा? यहाँ पे बात हो रही है एनईपी 2020 की। आप सभी को पता है कि जब एनईपी 2020 की बात हो रही है तो किसकी बात करेंगे हम? इसी की बात करेंगे। तो 5% है, 6%, 4%, 3% इम्पोर्टेंट सवाल है। तो 5% अगर आप सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है 6%, आप बिल्कुल यहाँ पे सही रहेंगे। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। अगर आपका कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइव टेस्ट क्लास अगर आप देना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, टेलीग्राम से जुड़कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एनईपी 2020 है किस कक्षा तक के लिए मातृभाषा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, मातृ या स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाती है या दी जाएगी, इसमें कहा गया है। तो कौन सी कक्षा में? तो इस कक्षा में भाई कक्षा 5वीं तक
इसमें NEP 2020 में कहा गया है कि मातृभाषा की शिक्षा दी जाएगी। अगर आपने ये ऑप्शन चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं कि जो राजीव गांधी कैरियर पोर्टल का जो शुभारंभ है वो कब किया गया है, आपको ये बताना है। तो अगर आपने 7 मई 2019 लगाया है तो आप गलत हैं। 5 सितंबर 2019 अगर आपने लगाया है तो आप बिल्कुल गलत हैं। यहाँ पर भी 6 फरवरी 2019 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है कि जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन है इसकी स्थापना कब की गई है। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से सही बताना है कि 31 मई 1995 गलत है, 1 अप्रैल 2005 भी गलत है, 1 जुलाई 2009 आपने लगाया है तो भी आप गलत हैं। इस सवाल का जो सही जवाब है 30 मार्च 1995 बिल्कुल सही जवाब। अगर आपने लगाया तो आप सही हैं। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने साथियों तक, क्योंकि वेरी इम्पोर्टेंट ये सवाल हैं। चलिए अगला है यहाँ पे 12वां सवाल कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना किसके लिए है। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं, तो सिर्फ ये छात्राओं के लिए, इसलिए छात्र तो वैसे ही गलत हो गया। किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत नहीं, सरकारी विद्यालय से है। विद्यालय छोड़ चुकी तो ये भी नहीं, पढ़ाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि जो 1 जून 2016 के बाद या उसके बाद जन्मी है या जब तक जन्मी है, ये 1 जून 2016 को जन्म लिया है वो, या उसके बाद वाली, उन सभी बालिकाओं के लिए है जो सरकारी विद्यालय में हैं और पढ़ाई भी कर रही हैं। तो चौथा वाला ऑप्शन आप लगाए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए अगले सवाल की ओर। साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इस प्रकार के सवाल आपको मैं लगातार उपलब्ध करवा रहा हूँ। आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना कब शुरू की गई। तो 2004-05 इस सवाल का सही जवाब है। अगर आपने लगाया है तो थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ कि आर्थिक सबलता योजना क्या होती है। ये साथियों कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में जो बालिकाएं दिव्यांग हैं और पढ़ाई कर रही हैं उन्हें 2000 रुपये दिए जाते हैं पुरस्कार के रूप में। ये इस योजना का नाम है। तो ये 2004-05 यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की ओर कि आपकी बेटी योजना में कक्षा 1 से 8वीं तक की पात्र बालिकाओं को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो साथियों 1100, 2100, 5100 या 1500 आपको बताना है। तो जो 1100 अगर आपने लगाया है तो आप गलत हैं, और अगर आपने 2100 लगाया है तो भी आप बिल्कुल सही हैं, गलत नहीं हैं। 2100 रुपये इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आप ध्यान से सोच समझ के लगाइए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने सही हुए हैं। 15वां सवाल है कि जो बाल जीवन योजना है कब प्रारंभ की गई है। तो साथियों 8 मई 2008 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है अगर आपने लगाया है तो। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं कि जो NMMS परीक्षा में जो छात्रवृत्ति है वो किस प्रकार दी जाती है, ये आपको बताना है। तो ये पहला वाला ऑप्शन अगर आप 11,000 प्रति वर्ष 3 वर्ष के लिए तो आप गलत हैं। 21,000 वाला ये भी गलत है, क्योंकि इसमें 12,000 रुपये दिए जाते हैं और 4 वर्षों तक दिए जाते हैं। यानी इसकी परीक्षा है वो कक्षा 8वीं के विद्यार्थी देते हैं और 9वीं में 10वीं में 11वीं में और 12वीं में आपको 4 साल तक 12,000 रुपये दिए जाते हैं। यानी इस सवाल का जो जवाब है वो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला सवाल कि जो विदेश में स्नातक की सुविधा है जो दी जाती है इस योजना में, तो कितनी राशि आपको दी जाती है। तो आपको ये बताना है कि 21 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 31 लाख। तो 21 लाख नहीं दिए जाते, 50 लाख नहीं दिए जाते, 31 लाख नहीं दिए जाते, 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये आपका सही जवाब इस सवाल का है। चलिए देखते हैं अगला आपके सामने कि जो FLN है इसका विस्तृत रूप क्या है। तो इस सवाल का आपका सही जवाब रहेगा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड नंबरेंसी। आपको पता होगा FLN। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। सर्व शिक्षा अभियान का जो कार्यान्वयन है वो किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, नहीं। ये सवाल सही यहाँ पे जवाब नहीं है इस सवाल का। राज्य सरकार भी नहीं है, यूनिसेफ द्वारा ये भी नहीं है। ये है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब है।
चलिए इस क्लास का हमारा जो अंतिम सवाल है, इस सवाल को हम देखते हैं। और आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। राज्य स्तरीय जो अंबेडकर पुरस्कार योजना है, इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो 51,000 नहीं दी जाती, 1 लाख रुपए दी जाती है। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने सवाल सही किए हैं। धन्यवाद दोस्तों।